नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वाउचर के अमाउंट को बिना ओपन किए हुए सिंगल या बल्क एक साथ चेंज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कभी हम लोग कोई एंट्री करते हैं, मान लेते हैं कि राम को हमने 500 रुपए दिए, ठीक है। तो हमने जर्नल वाउचर में एंट्री क्या की, जर्नल में नहीं, पेमेंट वाउचर में राम को 500 रुपए से डेबिट किया, फिर टू कैश 500 रुपए से क्रेडिट किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना नरेशन लिखा और इसको सेव करा दिया, ठीक। ये हम लोग अपना डे बुक में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अपना राम का लेजर खोले या कैश का लेजर खोले तो भी ये चीज हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें अमाउंट को चेंज करना होता है तो हम लोग डे बुक हो या फिर उस पर्टिकुलर लेजर का वाउचर्स हो, हम लोगों को इंटर करके वाउचर्स पर जाना पड़ता है, फिर हम लोग अमाउंट्स फिलअप करते हैं, फिर कंट्रोल ए से सेव करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर्स में राम लिखा है ना, वाउचर टाइप लिखा और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिखा, हम पर्टिकुलर इस वाउचर की सीरीज को सेलेक्ट करें। अब वहां पर एक हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। हमने उनको सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक बटन बनी होगी, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट ओपन होगी जहां पर हम अपना नया अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको 600 करना है, ठीक है। बस फिर इसको जैसे ही इंटर करेंगे तो वो अमाउंट 500 से 600 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सिंगल भी हो सकता है और बल्क भी हो सकता है। हम हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने एंट्री की है ना, 1820 से और 1820 से। अच्छा भाई, अब हम इस 1820 को बिना इंटर किए हुए, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर सिंगल वाउचर या बल्क में। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सेट फिक्स वाउचर अमाउंट की एक बटन ऐड हो गई है हमारी स्क्रीन पर। अब बटन कैसे ऐड करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, डे बुक। बटन कहाँ पे ऐड होती है, फॉर्म में। बटन इज द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो ये डे बुक का फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग हैश सिंबल का क्यों यूज करते हैं आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म को कस्टमाइज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैश सिंबल का यूज करेंगे। फिर ऐड बटन और बटन का नाम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये तो हम लोगों ने डे बुक में ऐड कर लिया। अब अगर हम लोग लेजर वाउचर्स की बात करें कि मैंने पर्टिकुलर कैश का लेजर ओपन किया, वहां पर भी हमें यही बटन ऐड कर देनी है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो हैज फॉर्म लेजर वाउचर्स। अब इस रिपोर्ट में जो फॉर्म यूज हुआ है इसका नाम है लेजर्स वाउचर्स, ठीक। इसमें भी हम लोग एक नई बटन ऐड कर देंगे और उसका नाम वही रखेंगे। अच्छा, दोनों जगह जो हमारी डे बुक थी और हमारा लेजर्स था, दोनों जगह बटन का नेम हम लोगों ने सेम रखा। अब इस बटन को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए, बटन डिक्लेयर्ड कर दी, ठीक है, लेकिन जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमारे फॉर्म में ये बटन शो नहीं होगी। इसका ये मैंने टाइटल सेट कर दिया, ठीक है। की मैंने यहाँ पे Ctrl+F7 दे दी और एक्शन लिस्ट, यहाँ पे मैंने दो एक्शन लिस्ट ले ली, एक इनपुट वाउचर अमाउंट और एक मॉडिफाई वाउचर अमाउंट, ठीक है। इनपुट वाउचर अमाउंट क्या होगा कि हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होगा जहां पर हम जो भी अमाउंट लिखेंगे और जिसको सेलेक्ट कर रखा होगा वो अमाउंट उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें रिपोर्ट को शो कराएगा और ये वाला फंक्शन इस अमाउंट को कन्वर्ट कर देगा, है ना। इस अमाउंट, यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखा होगा उसको
यहाँ वाले अमाउंट से कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब हम लोग दोनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम लोगों ने उस पर क्लिक किया तो ये हमारा एक एक्शन परफॉर्म होगा। इस एक्शन का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, अपने नाम से भी एक्शन बना सकते हैं। अनुराग तिवारी लिख सकते हैं, मोहन सिंह लिख सकते हैं, है ना, आसिफ लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस रिपोर्ट को देखिए, अल्टर हो मतलब जैसे ही कंट्रोल F7 हो तो ये क्या हो जाए, अल्टर हो जाए। अब देखिए, आप लोगों को पता ही है कि रिपोर्ट या स्क्रीन कैसे बनती है। रिपोर्ट, फिर हम लोग डिक्लेयर करते हैं फॉर्म, फिर लेते हैं पार्ट, फिर लेते हैं लाइन, फिर लेते हैं फील्ड। आपको स्क्रीन पर पूरा कोड अवेलेबल मिलेगा। इसको एज इट इज भी आप लोग लिखेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स पर तो ये टीडीएल कोड आप लोग गेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग रिपोर्ट को डिफाइन कर लेंगे। रिपोर्ट में देखिए, मैंने 3 एट्रीब्यूट यूज किए हैं। इन 3 में ये वाला जो है दोस्तों फॉर्म, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, टाइटल देखिए, यहाँ पे मैंने ये इस रिपोर्ट का टाइटल सेट क्या कर दिया, सेट वाउचर अमाउंट। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये टाइटल हमें शो हो रहा है। इसको ऑटो यस कर दिया और ये फॉर्म ले लिया। ठीक, फॉर्म का नाम भी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। इस फॉर्म को तो फॉर्म ही लिखेंगे, लेकिन जो कोलन के बाद राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने लिखा है, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब फिर फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो फॉर्म पर भी हमने 3 एट्रीब्यूट का यूज किया है ना दोस्तों। यहाँ पे भी हमने 3 एट्रीब्यूट का यूज किया है, जिसमें ये मैंडेटरी है, पार्ट मैंडेटरी है। पार्ट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, इसकी विड्थ हमने 25% स्क्रीन कर दी तो ये विड्थ हो गई इसकी, और हाइट 8% कर दी तो ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी कोई बटन ऐड करनी हो तो आप बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट को डिफाइन कर देंगे। पार्ट में देखिए, सिंगल एट्रीब्यूट लाइन ले लिया। आप इसके कलर को भी चाहते तो पूरा बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते थे, है ना। अब लाइन को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। लाइन में देखिए, हम लोग 2 फील्डें लेंगे, एक लॉन्ग प्रॉम्प्ट और एक न्यू VCH अमाउंट। लॉन्ग प्रॉम्प्ट ये वाला हो जाएगा जहां पे यूजर्स को दिखेगा कि उसको क्या लिखना है। अब देखिए, हम लोग मीडियम प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, है ना, ये इस तरह की प्री डिफाइंड फील्ड का अपनी लाइन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लोकल फील्ड लॉन्ग प्रॉम्प्ट में सेट एज हम लोग क्या करा देंगे, न्यू वाउचर अमाउंट। तो ये देखिए, न्यू वाउचर अमाउंट हो गया। अच्छा भाई, अब इसके बाद हम लोग फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 एट्रीब्यूट का यूज किया है। इसमें दोस्तों इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मॉडिफाई न्यू वाउचर अमाउंट। ठीक है, ये क्यों मैंने यूज किया, देखिए होगा क्या, मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट लिखा तो ये एक वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग हैज सिंबल से क्या करेंगे, कॉल करा लेंगे। ठीक है, हैज NV और VCH अमाउंट से इसको क्या करेंगे, अपने उसमें कॉल करा लेंगे। अच्छा, ठीक है, बाकी बॉर्डर आप लोग जानते ही हैं, फील्ड के बाहर बॉर्डर लग जाएगा। विड्थ कितनी चौड़ान रखनी है फील्ड की, है ना, और यूज शॉर्ट नेम फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जब यहाँ पे मॉडिफाइज लेंगे तो इसके सिस्टम वेरिएबल को डिक्लेयर्ड करते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस सेक्शंस में भी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी यूजर्स अपनी वैल्यू को लिखेगा तो ये इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा टेम्परेरी रूप में, है ना। अगर हम लोग सिस्टम UDF लेते तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता डेटाबेस में। हमने सिस्टम वेरिएबल लिया है तो ये क्या है, टेम्परेरी रूप में स्टोर हो गया। जब तक ये प्रोग्राम रन होगा, मतलब यहाँ हमने अमाउंट लिखा, वो अमाउंट वाउचर्स के अमाउंट से चेंज हो जाएगा और फिर वो वेरिएबल फिनिश हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट वेरिएबल को स्टोर करेगा, मतलब फिर आप कोई दूसरा अमाउंट लिखेंगे तो फिर वो इसमें स्टोर हो जाएगा और यहाँ से इसको चेंज कर देगा।
अच्छा दोस्तों, तो फर्स्ट फंक्शन तो हम लोगों का हो गया। अब हम लोग इसके सेकेंड फंक्शन पर आते हैं। तो सेकेंड फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा। अभी हमने इसी में ही एक्शन अल्टर किया था, तो वो रिपोर्ट ओपन हुई थी जहां पे हम लोग न्यू वाउचर अमाउंट को लिख रहे थे और उसको वेरिएबल में स्टोर करा दिया था। अब ये फंक्शन होगा, उस वेरिएबल से वैल्यू को लेकर के इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। अच्छा, तो देखिए फंक्शन में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये 100, 120, 30, 40 ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग mstid नाम से एक वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग रूप का होगा वो भी ले लेंगे। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग टैली में कोई वाउचर सेव करते हैं तो उसकी मास्टर आईडी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग वॉक कलेक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब इसके पूरे वाउचर्स में जो हम लोगों ने ये एंट्री की है, इसके पूरे वाउचर में हम लोग वॉक करेंगे तभी तो हम लोग एडिट कर पाएंगे। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट है, ये पार्टी का नाम है, फिर ये डेबिट अमाउंट है ना, फिर क्रेडिट है, फिर उसका पार्टिकुलर, फिर उसका अमाउंट, फिर उसका नरेशन। तो ये वॉक करना पड़ेगा ना। अब हमें अमाउंट को चेंज करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। तो वॉक कलेक्शन, अभी ये क्या कलेक्शन है हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और इसकी देखिए मास्टर आईडी हम लोग इस वाले वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है। ये कलेक्शन से जितने वाउचर सेलेक्ट होंगे उनकी मास्टर आईडी यहाँ पर सेव हो जाएगी, उन्हीं को वो चेंज करेगा। फिर इसके बाद दोस्तों न्यू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाउचर, उसी की मास्टर आईडी को हम लोग यहाँ पे कॉल करा लेंगे। अब ये देखिए सेट टारगेट लेजर एंट्रीज 1, इसका मतलब समझिए हमने एंट्री की, पहले को डेबिट किया, दूसरे को क्रेडिट किया, तो ये पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर एंट्रीज और स्क्वायर ब्रैकेट में 1। और सेट वैल्यू अमाउंट, ये वही NVVCH अमाउंट है दोस्तों जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले मॉडिफाइज वेरिएबल में सेव किया था, हैश सिंबल से इसको यहाँ पे अमाउंट को चेंज करा देंगे और सेट टारगेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग लेजर एंट्रीज जो हमारी सेकेंड होगी, ठीक है, सेट टारगेट लेजर एंट्रीज 2, इसमें भी हम लोग अमाउंट वही वाला NVVCH अमाउंट को यहाँ पे ले आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने इस कोड को भी समझा होगा कि सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट के जितने भी वाउचर्स हैं उनको एक साथ अगर आपको अमाउंट चेंज करना हो तो यहाँ वहां पर आपको ये जो कोड है वो काफी हेल्प करेगा। फिर इसके बाद हम लोग सेट टारगेट करा देंगे, एक्सेप्ट अल्टर कर देंगे और फिर इंड वॉक कर देंगे, जिससे कि हमारा जो कलेक्शन है वो इंड हो जाए। अब ये रहा वो कलेक्शन दोस्तों जिस पर हम लोग वॉक करेंगे, ठीक है। डेटा सोर्स क्या होगी, रिपोर्ट सेलेक्टेड। जितनी रिपोर्टें आप स्पेस के साथ सेलेक्ट करते जाएंगे वो उन पूरे का कलेक्शन होगा और फेच करा लेंगे हम लोग सारी लेजर एंट्रीज को, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकली भी टैली में करके देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो हम लोग टैली स्क्रीन पर आ गए हैं। आप डे बुक में जाएंगे, कोड को जैसे ही लोड करेंगे तो देखिए ऊपर वाला 1820 और नीचे वाला 1542 दोनों को सेलेक्ट किया, सेट फिक्स वाउचर अमाउंट रखा और यहाँ पे 45,801 किया और इंटर किया, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए 45,801, 45,801 दोनों अमाउंट हो गए। बिना इंटर किए हुए आप वाउचर्स के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक और डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे 1420 कर लेते हैं, ठीक। ये हमने वाउचर्स को सेव कर लिया। अब सिर्फ 1420 की जगह हमें याद आया 1580 करना है, तो आप इंटर करें, फिर यहाँ पे जाएं, फिर 1580 लिखें। उससे बेटर क्या है कि कीबोर्ड से कंट्रोल F7 करें और 1580 लिखें, इंटर करें, ठीक। तो ये देखिए ये 1580 हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
दोस्तों मैंने इसका नरेशन भी चेंज करना आप लोगों को बताया है कि बिना ओपन किए हुए हम लोग नरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। गुड बाय दोस्तों।